दोस्तों, आज दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस भारत के दरवाजे पर अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट्स का जखीरा लेकर खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपने F-35 का लालच दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस है जो अपने Su-57 को भारत को सौंपने के लिए बेताब है। इन दोनों देशों ने भारत के सामने ऐसे लुभावने ऑफर रखे हैं कि कोई भी देश तुरंत हाँ कह दे। सोचिए, दुनिया के दो सुपर पावर आपके दरवाजे पर खड़े हों और कह रहे हों कि भारत हमारे सबसे खतरनाक हथियार ले लो, और वो भी अपनी शर्तों पर। यह नजारा देखकर तो चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई होगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भारत ने ऐसा कौन सा गेम कर दिया है कि दुनिया की महाशक्तियां उसे अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब सब कुछ भारत के पक्ष में दिख रहा था, तभी भारत के ही एक महानायक ने इस पूरी बाजी को लेकर एक ऐसी चेतावनी जारी कर दी है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यह चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि उस महान शख्स की है जिन्हें भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का जनक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कोटा हरिनारायण की, वही दूरदर्शी वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के तानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत को तेजस जैसा अमोघ अस्त्र दिया। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत को अमेरिका और रूस के इस सुनहरे जाल में नहीं फंसना चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत ने इन विदेशी विमानों को खरीदने की गलती की तो यह भारत के अपने सबसे बड़े सपने यानी कि स्वदेशी AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम की बलि चढ़ाने जैसा होगा। आखिर क्यों डॉक्टर हरिनारायण इन विदेशी ऑफरों को भारत के लिए मीठा जहर बता रहे हैं? आज हम इसी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यही मानते हैं कि जल्द से जल्द हमें अपना खुद का AMCA फाइटर जेट बना लेना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों का हौसला कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, सबसे पहले इन ऑफर्स की चकाचौंध को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 देने का जो ऑफर दिया है, उसने सबको चौंका दिया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत ने रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम FGF-A से खुद एक को अलग कर लिया था। लेकिन अब रूस ने भारत की सारी पुरानी शर्तों को मान लिया है। रूस कह रहा है कि वो भारत को न सिर्फ Su-57 देगा बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लड़ाकू विमान भारत में ही बनेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक यूनिट में 84 विमानों का पहला बैच बनेगा और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाकर 140 तक की जा सकती है। ये एक ऐसा ऑफर है जो दिखाता है कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका भी इस खेल में पीछे नहीं है। उसने भी भारत को अपना सबसे घातक हथियार यानी F-35 फाइटर जेट देने का वादा किया है। अमेरिका का कहना है कि F-35 इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अमेरिका की फितरत तो आप जानते ही हो, वो कभी कोई चीज बिना शर्त के नहीं देता। कुछ साल पहले भी अमेरिका ने यही राग अलापा था, लेकिन जब भारत ने सोर्स कोड मांगा और अपनी शर्तों पर विमान लेने की बात की तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए और साफ मना कर दिया था। डॉक्टर हरिनारायण इसी धोखे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह ऑफर दोस्ती नहीं बल्कि भू राजनीतिक सौदेबाजी है। ये देश भारत को अपने हथियारों का आदी बनाकर हमारी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत हमेशा उन पर निर्भर रहे, हर छोटे पुर्जे के लिए उनके सामने हाथ फैलाए, और यही वो जाल है जिससे भारत को बचना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन विदेशी जहाजों में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से तेजस को बनाने वाला महानायक भारत को इनसे दूर रहने की चेतावनी दे रहा है? क्या वाकई ये फाइटर जेट उतने ताकतवर नहीं हैं जितना इन्हें बताया जा रहा है? तो चलिए परत दर परत इन विदेशी फाइटर जेट्स के उस सच को जानते हैं जिसे हमसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के Su-57 की। सुनने में यह एक बहुत ही ताकतवर 5वीं पीढ़ी का विमान लगता है जिसके पास जबरदस्त रफ्तार और खतरनाक मिसाइलें हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डॉक्टर हरिनारायण के विश्लेषण के मुताबिक Su-57 की स्टील्थ कोटिंग्स अभी भी अपरिपक्व हैं।
यानी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? अधूरा स्टील्थ। ये सुनने में तो एक छोटा सा तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन जंग के मैदान में यह हार और जीत के बीच का सबसे बड़ा फासला बन सकता है। सोचिए, आपका फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में घुसता है और आपको पूरा भरोसा है कि वह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि उसकी स्टील्थ तकनीक कमजोर है, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे दसियों किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। नतीजा, इससे पहले कि आपका पायलट कुछ समझ पाता या जवाबी हमला कर पाता, दुश्मन की मिसाइलें उसे हवा में ही भस्म कर देती हैं। यही है अधूरे स्टील का जानलेवा असर। डॉक्टर हरिनारायण ने सवाल उठाया है कि जब हम खुद फ्लाइंग विंग जैसे ज्यादा स्टील्थी डिजाइन पर काम कर सकते हैं, तो फिर पारंपरिक डिजाइन वाले इन विमानों के पीछे क्यों भागें? इसके अलावा Su-57 के साथ एक और बड़ी समस्या है, इसका सीमित उत्पादन। रूस खुद अपनी वायुसेना के लिए इन विमानों को तेजी से नहीं बना पा रहा है, तो फिर वह भारत को सैकड़ों की संख्या में इनकी सप्लाई कैसे सुनिश्चित करेगा? और सबसे बड़ा खतरा है रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस के लिए सप्लाई चेन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल्पना कीजिए, भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके ये विमान खरीद लिए और कल को युद्ध के समय हमें किसी जरूरी पुर्जे की जरूरत पड़ी और रूस सप्लाई नहीं कर पाया, तो हमारे ये महंगे फाइटर जेट सिर्फ हैंगर में खड़े खड़े कबाड़ में बदल जाएंगे। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे भारत जैसा देश कभी नहीं उठा सकता। अब आते हैं अमेरिका के F-15 पर। यह विमान बेशक तकनीकी रूप से बहुत एडवांस है। इसकी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों में से एक बनाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, दिक्कत विमान में नहीं बल्कि अमेरिका की नीयत में है। तो हरिनारायण ने इसे रणनीतिक तार से बंधा सौदा बताया है। इसका मतलब समझिए, विमान तो आपका होगा, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल हमेशा वॉशिंगटन में बैठा कोई अफसर करेगा। अमेरिका कभी भी अपने हथियार बिना शर्त के नहीं बेचता, वो हमेशा एंड यूजर प्रतिबंध लगाता है। यानी भारत इस विमान का इस्तेमाल कब, कहां और किसके खिलाफ करेगा, यह अमेरिका तय करेगा। अगर कल को चीन के साथ तनाव बढ़ता है और भारत को F-35 का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है अमेरिका इसकी इजाजत ही न दे। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका कभी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इजाजत नहीं देगा। वो विमान के कुछ पुर्जे भारत में बनाने की इजाजत तो दे सकता है, लेकिन उसका दिमाग, यानी कि उसके सबसे गोपनीय सॉफ्टवेयर कोड और इंजन की तकनीक हमेशा अपने पास रखेगा। यानी आत्मनिर्भरता तो दूर की बात है, भारत हमेशा के लिए अमेरिका का मोहताज बनकर रह जाएगा। और कीमत की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक F-35 की अनुमानित कीमत 110 से 130 मिलियन डॉलर के बीच है, जो Su-157 और हमारे अपने AMC फाइटर जेट से कहीं ज्यादा है। तो एक तरफ रूस का विमान है जिसकी तकनीक पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ अमेरिका का विमान है जो भरोसे के लायक तो है, लेकिन उसकी शर्तें भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध सकती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत के पास रास्ता क्या है? क्या भारत के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इन दोनों विदेशी विकल्पों की खामियों से पार पा सके? जी हाँ, भारत के पास एक ऐसा महाविनाशक हथियार है जो भविष्य के हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। इसका नाम है AMCA, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह कोई विदेशी सौदा या किसी दूसरे देश की दया पर मिला हथियार नहीं है। यह भारतीय वैज्ञानिकों के पसीने, दिमाग और देशभक्ति से जन्मा वो स्वदेशी योद्धा है जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने जिस एरोस्पेस संप्रभुता की बात की है, AMCA उसी संप्रभुता का जीता जागता प्रतीक है। यह अब सिर्फ कागज पर बना एक सपना नहीं रहा। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मई 2025 में इस प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है और इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड जारी कर दिया गया है। यानी अब काम रुकेगा नहीं, बल्कि तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। सरकार ने लक्ष्य तय कर दिया है, 2029 तक AMCA का पहला प्रोटोटाइप आसमान में उड़ान भरेगा और 2035 तक यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। अब जरा भारत के इस स्वदेशी योद्धा AMCA की असली ताकत को समझिए। यह 25 टन का 2 इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे टाटा, कल्याणी और L&T
जैसी 28 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां मिलकर बना रही हैं, जहां अमेरिका और रूस के जहाज 100 से 130 मिलियन डॉलर के हैं। वहीं हमारा AMCA सिर्फ 60 से 80 मिलियन डॉलर में तैयार होकर दुनिया के सबसे महंगे जहाजों को टक्कर देगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती। डॉ. कोटा हरिनारायण ने इसे तेजस 2.0 कहा है, क्योंकि यह सीधे छठी पीढ़ी की तकनीक जैसे AI को पायलट, लेजर हथियार और वेरिएबल साइकिल इंजन से लैस होगा। इंजन की समस्या को भी भारत ने फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर सुलझा लिया है, जो हमें 110 किलोन्यूटन इंजन की 100% टेक्नोलॉजी दे रहा है। यानी अब हम अमेरिका की शर्तों के मोहताज नहीं रहेंगे। AMCA आसमान में अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि यह भविष्य में भारत के घातक UCAV के झुंड का कमांडर बनकर सुरक्षित दूरी से दुश्मनों को तबाह करेगा। तो हरिनारायण की चेतावनी ने भारत को विदेशी हथियारों के सुनहरे जाल में फंसने से बचा लिया है और आत्मनिर्भरता का वो रास्ता चुना है जो भारत को एक महाशक्ति बनाएगा। ये 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की जीत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत ने विदेशी ऑफर ठुकराकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको इस स्वदेशी मिशन पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपना समर्थन दें।